जरूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत लेते हैं। हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी मार जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर लेकर आया हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चन, जो कि पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन किए और आज की क्लास में 50 क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं। ये 50 से में 100 क्वेश्चन हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर के वो क्वेश्चन है जो कि आपको कराऊंगा, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को स्किप मत करना और दोस्तों के साथ भेजना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, जितना हो सके इस चैनल को फॉरवर्ड शेयर करना। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं। देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, याद करना। इसके साथ साथ ये सभी क्वेश्चन 50 कॉपी के अंदर नोट कर लेना, जिसके कारण कोई भी मेरा ये क्वेश्चन आए और मैंने और आगे क्वेश्चन लेकर आया जो कि आपके इसके रिलेटेड है, उसके अंदर मैं आपको फोकस करके सारी कुछ चीज़ बताऊंगा। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बादल जो हल्की बारिश व बूंदाबांदी के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से बादल होते हैं? वह स्ट्रेटस बादल होते हैं। ठीक है दोस्तों। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन होते हैं? डी कडोला जनक है। उसके बाद है सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? के.एल. चड्ढा जनक है। कीटों के द्वारा परागण होता है, किस में होता है? आम में होता है। कीटों के द्वारा परागण किस में होता है? आम के अंदर होता है, ना कि अनानास में। बच्चे ने अनानास में किया, आम में होता है। निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण नहीं है। उदाहरण क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है समझाता हूँ पहले। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, एक तो होता है क्लाइमेट्रिक, क्या होता है? क्लाइमेट्रिक क्या होता है? क्लाइमेट्रिक। और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन, एक क्लाइमेट्रिक होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक। याद रखना। क्लाइमेट्रिक क्या होता है? जैसे कि ऐसे फल वृक्ष, क्या? ऐसे फल वृक्ष जिनको तोड़ने के पश्चात पकाया जा सकता है। जैसे कि फल हो गया आम। आम क्या है? इसको कच्चा तोड़ा, ठीक है, मतलब केरी है। यदि इसको 10 दिन के बाद देखोगे या फिर पका हुआ है, उसके बाद उसका कलर चेंज होगा, मतलब ये पक जाएगा, कच्चा पक्का। फिर उसके बाद आता है एक केला। केले को देखना हरा होगा, गाड़ी वाले देखना उसको टंगाए हुए रखते हैं, हरा हरा ग्रीन होता है। जबकि इसके थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद या एक रात का भी फर्क में होता है ना, उसका कलर पीला होता है। क्योंकि क्लाइमेट्रिक फल होता है, क्योंकि उसके बाहरी परत में, कौन सा बाहरी परत होता है? पेरिकाप, जिसमें इथाइलिन की मात्रा होने के कारण वह पकता है। ठीक है। उसके बाद आता नॉन क्लाइमेट्रिक, जिनको तोड़ने के पश्चात पकाया नहीं जा सकता। जैसे कि फल हो गए अंगूर। अंगूर क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। अंगूर को यदि 2 दिन रखेंगे तो गल जाए, काम ही खत्म हो जाए तो। ठीक है। अंगूर बेरे गुण बिले बिन के हो गयो, ठीक है ना, अंगूर। और उसके बाद आता है एक होता है अनार हो गया, अनार हो गया, खजूर हो गया, खजूर तो नहीं बोलते हैं, खजूर के अलावा उसको हम बोल सकते हैं अंजीर हो गया, फिग हो गया, इत्यादि एक्स्ट्रा है, जो कि क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है शीतोष्ण जलवायु का फल नहीं है। शीतोष्ण मतलब शीत ऋतु का काजू नहीं है। फल पर खजूर का फल प्रकार होता है, कौन सा? बेरी, रूपांतरित बेरी होता है। प्लेसेंटा किस भाग को खाने योग्य भाग कहते हैं? बेलपत्र को। वेजिटेटिव पार्थेनोग्राफी किस फल में पाई जाती है? याद रखना, फल में पाई जाती है, उपयोग सभी में पाई जाती है। निम्न में से दिवस निश्चित फल का उदाहरण है, कौन से? 1 और 3 2 है, 1 और 3 दोनों है। चौथा, अनार का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। मोनोशीश पादप का उदाहरण कौन सा है? मोनोशीश पादप का उदाहरण होगा आम। कौन सा है? आम। मोनोशीश पादप का उदाहरण क्या है? आम। अनार का फल प्रकार क्या है? एरिल है। अनिषेक जनन फल का उदाहरण कौन सा है? केला। सर्वाधिक लवण सेंसिल फल का उदाहरण कौन सा है? खजूर। जामुन का फल प्रकार होता है अस्टिल। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेड 2024 के अंदर पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन 67 जो कि जेड 2024 और 23 के अंदर दोनों बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कट फ्लोर के आयु बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? वजन क्या? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जबकि ये गलत है, आंसर होगा सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। बेंडिंग की क्रिया के लिए फल वृक्ष में अपनाई जाती है अमरूद। फल उत्पादन के लिए 0.6 मीटर हटाने की क्रिया को मेटाकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकिंग। 0.6 मीटर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेटाकिंग। किस में होता है? केले में होता है। कहाँ क्वेश्चन आया है? जेड 2024 में। पपीते में नर व मादा का अनुपात रखा जाता है 1:10। उपोषण फल का सेव कहा जाता है किसको? अमरूद को। अमरूद को पोषण फल का सेव कहा जाता है। आंवले का वानस्पतिक नाम क्या है? अम्बेलिका ऑप्सनलिसी। क्या है? अम्बेलिका ऑप्सनलिसी। इसके साथ ही मैं आपको और 20 बॉटनिकल नेम दिखाना चाहता हूँ, जो कि देखना मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं, हमने बॉटनिकल नेम वो की याद कर चुका हूँ मैं। एनआरसी ऑफ मशरूम। एनआरसी ऑफ मशरूम कहाँ है?
जो कि एनआरसी ऑफ मशरूम कहाँ है, हिमाचल के अंदर है। आम का उत्कृष्ट केंद्र धौलपुर में खोला गया था। डनविनी की क्रिया कौन से फल वृक्ष में अपनाई जाती है, केले में अपनाई जाती है। अमरूद का फूल कौन सा, मटेसी है। आम का नारंगी रंग होता है, बीटा कैरोटीन के कारण आम का नारंगी रंग होता है। आईसीआर के अनुसार प्रति व्यक्ति दिन फलों की आवश्यकता होती है 120 ग्राम। नारियल के पुष्पक्रम को कहा जाता है स्पेडिक्स। एनाचम की शुरुआत हुई थी 2005 में। संतरे को खाने के भाग कहते हैं जूसी है। अंजीर का पुष्पक्रम कहलाता है हाइपेंथोडियम। उसके बाद आता है पोमोलॉजी भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। पपीते में खाने के भाग को कहते हैं मिजोकॉफ। अनार का कुल है पयोनिकेसी। आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है केएल-चड्ढा। फलों का वर्गीकरण होता है सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी में, ना कि पोमोलॉजी में। ऑर्नामेंट गार्डनिंग के जनक कौन है, एमएस रंधावा। आंवले का फल प्रकार होता है कैप्सूल, जो कि है राम। डायोसिस पादप में मादा व नर का अनुपात होता है 10:1, ना कि मोनोसिस में। मोनोसिस में 1:10 होता है। उपोषण फलों का सेव कहा जाता है अमरूद को। उष्ण जलवायु का फल का उदाहरण है काजू। संतरे में खाने के भाग कौन सा है, जूसी है। अंजीर का पुष्पक्रम क्या, हाइपेथोडियम। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है 2024 के लेवल में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 50 और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही ढंगरे क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। इसके साथ ही मेरे पास एक और पेपर है जो कि देख सकते हो। हार तो वो सबक है जो बेहतर होने का मौका देती है। हाँ दोस्तों, एकदम करेक्ट लाइनों में रखा है। हार तो वो होती है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। इसके साथ ही इसमें भी क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पूछे में एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है, जो कि एक और वीडियो के साथ लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। शेयर करना ना भूलें।